हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टीनोफोरा, यानी टीनोफोरा के जनरल कैरेक्टर व उसका क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियोस में हमने फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो बात करते हैं टीनोफोरा के इंट्रोडक्शन की। ये टीनोफोरा शब्द जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट होता है, इसमें वर्ड है टिनोज का मतलब होता है कॉम्ब। कॉम्ब या इन्हें कहते हैं कंकत, यानी कंगे जैसी संरचना। और दूसरा है इसमें फोरोज, या जिसे कहते हैं बियरिंग यानी धारण करना, यानी कि ऐसे एनिमल हैं जिनमें कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एज दे पजेज 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स फॉर लोकोमोशन। और ये नाम इसलिए है क्योंकि इनमें 8 कॉम्ब लाइक प्लेट्स जो है वो पाई जाती है, जो कि लोकोमोशन में काम आती है, इसलिए इन्हें कॉम्ब बियरिंग एनिमल्स कहा जाता है। टीनोफोर्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट ग्रुप एंड नेम्ड बाय एस्कोहॉल्स। तो एस्कोहॉल्स ने टीनोफोर्स को पहचाना और इसको एक अलग ग्रुप के नाम रूप में जो है वो नाम दिया था एस्कोहॉल्स ने। एंड प्लेस्ड अंडर ए डिस्टिंक्ट फाइलम बाय हेथसेक। और हेथसेक ने इसे एक अलग फाइलम यानी अलग संघ के रूप में जो है वो इसको रखा था। तो पहले जो है टीनोफोर्स को सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ही रखा जाता था, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बाद में अलग पाई गई और जिसके आधार पर जो है हेथसेक ने इसको एक अलग फाइलम के रूप में मान्यता दी थी। टीनोफोरा इज़ अ स्मॉल फाइलम। टीनोफोरा जो है एक बहुत ही छोटा संघ है। कई बार इसको जो है माइनर फाइला के अंतर्गत भी रखा जाता है। इसमें लगभग 80 से 100 प्रजातियां जो है वो ज्ञात है, इसलिए इसको माइनर फाइलम के अंतर्गत भी रखा जाता है। दीज एनिमल्स एग्जिबिट द कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्स। और इन एनिमल्स के अंदर यानी टीनोफोर्स के अंदर सिलेंट्रेटा तथा प्लेटीहेल्मिन्स के दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर या लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। दे आर वेरियसली नॉन एज कॉम जेलीज। तो इनको मुख्यतया जो है अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे इन्हें कहते हैं कॉम जेलीज, या इन्हें कहते हैं सी गूजबेरीज, या इन्हें कहते हैं सी वॉलनट्स, यानी समुद्री अखरोट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये इनके कुछ प्रचलित कॉमन नेम्स हैं संघ टीनोफोरा के। अब बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की। तो पहले आता है इसमें हैबिटेट, यानी आवास किस प्रकार का है। तो ये टीनोफोर्स जो है वो सभी एक्सक्लूसिवली मैराइन नेचर के होते हैं, यानी ये केवल समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में ये नहीं होते हैं। हैबिट्स, यानी इनका जो स्वभाव है वो कैसा है। दे फीड ऑन प्लैंकटन, यानी ये प्लवकों को खाते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स। स्विम बाई सीलिया, यानी सीलिया या पक्षमार्ग के द्वारा ये तैरने का कार्य करते हैं। पावर ऑफ रीजनरेशन इज़ वेल मार्क्ड। इनमें रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की जो क्षमता है वो अधिक पाई जाती है। बायोलुमिनिसेंस, यानी जैव प्रतिदीप्ति इज़ वेल मार्क्ड, यानी इनमें जैव प्रतिदीप्ति का गुण भी पाया जाता है, यानी अंधेरे में चमकने का जो गुण है ये पाया जाता है इनमें। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो अंधेरे में चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है सिमेट्री यानी सममिति। तो सिमेट्री इज़ बाई रेडियल, यानी कि रेडियल और बाईलेटरल सिमेट्री दोनों मिक्स होती है इसमें, तो इसलिए इसे बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कॉम्ब प्लेट्स गिव द अपीयरेंस ऑफ रेडियल सिमेट्री। तो इनमें जो कॉम्ब प्लेट या कंकत प्लेटें जो होती है उनके द्वारा इसमें रेडियल सिमेट्री प्रदर्शित होती है। द टेंटिकल्स एंड ब्रांचिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स आर बाई रेडियल टाइप, बाईलेटरल टाइप। तो इसका मतलब है कि इनमें जो स्पर्शक तथा इसके जठर वाही जो कैनाल्स होती है या नालें होती है उसके द्वारा इनमें बाईलेटरल जो है वो सिमेट्री प्रदर्शित होती है। तो इसमें बाईलेटरल और रेडियल दोनों सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए ये बाई रेडियल सिमेट्री के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद आती है जर्म लेयर्स, यानी जनन स्तर इसमें कितने होते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये द्विजन स्तरीय होते हैं। हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसमें बाह्य जनन स्तर और एक आंतरिक जनन स्तर होता है, यानी ये दो लेयर्स इसमें पाई जाती है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक या द्विजन स्तरीय होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर, इनमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तक स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है, यानी कोशिकाएं मिल के टिश्यूज़ या उत्तकों का निर्माण करती है। इसके बाद आते हैं अपेंडेजेज यानी उपांग। टेंटिकल्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट। अब इनमें जो स्पर्शक होते हैं वो उपस्थित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। व्हेन प्रेजेंट दे आर 2 इन नंबर, यदि स्पर्शक उपस्थित है तो इनकी संख्या जो है वो 2 होती है। तो इनमें
दो टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसके बाद आती है बॉडी वॉल या देह भित्ति। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड मिडल मीजोग्लिया या इसे कहते हैं कोलेनकाइमा। यानी बॉडी वॉल या देह भित्ति के अंदर एक बाहरी एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में एक आंतरिक जठर चर्म होती है यानी गैस्ट्रोडर्मिस, और मिडल के अंदर यानी मध्य में होता है मीजोग्लिया। अब मीजोग्लिया को इसे कोलेनकाइमा भी कहते हैं, तो कोलेनकाइमा इसमें पाया जाता है। द मीजोग्लिया कंटेन्स इलास्टिक फाइबर। तो मीजोग्लिया के अंदर जो जो इसका मध्य स्तर होता है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं यानी प्रत्यास्थ तंतु इनमें पाए जाते हैं, एंड मसल सेल और पेशी कोशिकाएं भी कुछ इसमें पाई जाती है। दे मे बी कंसिडर्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मीजोग्लिया के अंदर इलास्टिक फाइबर और मसल सेल्स उपस्थित हैं, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें मध्य में जो है वो परत जो पाई जाती है मीजोग्लिया वो एसेल्युलर नहीं होती है, इसमें कोशिकाएं भी पाई जाती है, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कंसिडर्ड किया जा सकता है। स्पेशल एडेजिव सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट या इन्हें कहते हैं लेसो सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ टेंटिकल्स विच हेल्प इन फूड कैप्चर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है कि इनमें एक विशेष प्रकार की एडेजिव सेल यानी आसंजक कोशिकाएं पाई जाती है जिनका नाम है कोलोब्लास्ट, या इसका सबसे प्रचलित नाम है लेसो सेल्स, लेसो कोशिकाएं। ये पाई जाती है इनकी एपिडर्मिस यानी अधिचर्म के अंदर, जो कि होती है टेंटिकल्स की, यानी स्पर्शक के अधिचर्म के अंदर इनमें स्पेशल आसंजक कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम कोलोब्लास्ट या लेसो सेल्स कहते हैं, विच हेल्प इन फूड कैप्चर, जो इनको भोजन को पकड़ने में जो है सहायक होती है। तो लेसो सेल्स इसका कार्य है फूड कैप्चरिंग के अंदर। द टीनोफोर्स डू नॉट हैव निमेटोसिस्ट, यानी सिलेंट्रेट्स के अंदर ये निमेटोसिस्ट सेल्स होती है जिन्हें नाइडोसाइट्स भी कहते थे। तो ये जो है इनमें टीनोफोर्स में निमेटोसिस्ट नहीं होती है एक्सेप्ट यूक्लोरा रुब्रा। तो टीनोफोर के अंदर एक जीनस है यूक्लोरा रुब्रा, इसमें ही केवल निमेटोसिस्ट पाई जाती है, बाकी किसी भी टीनोफोर के अंदर निमेटोसिस्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तो किसी के अंदर ये नहीं होती है, केवल यूक्लोरा रुब्रा के अलावा। इसके बाद आता है लोकोमोशन या गमन। कॉम्ब लाइक 8 सीलियरी प्लेट्स कॉल्ड कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो इसके शरीर पर कॉम्ब लाइक यानी कंगे के समान या कंकत के समान 8 सीलियरी प्लेट यानी 8 पक्षमाभी प्लेटें पाई जाती है, जिसे कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं या कंकत प्लेट्स कहते हैं, ये पाई जाती है इसके शरीर के ऊपर। द सीलिया ऑफ दीज प्लेट्स हेल्प इन स्विमिंग। अब इन प्लेट के ऊपर जो सीलिया है यानी पक्षमाभ जो पाए जाते हैं ये स्विमिंग या तैरने में इनमें सहायक होते हैं। इसके बाद आती है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में आता है कि ये एस्फिलोमेट्स होते हैं, यानी इनमें शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती है, इसलिए ये एस्फिलोमेट या अगुह्य होते हैं। इसके बाद आती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी आहार नाल। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, एनल कैनाल्स एंड 2 एनल पोर्स। अब इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे आगे होता है माउथ, फिर उसके बाद में आता है फेरिंग्स या ग्रसनी, फिर उसके बाद में आमाशय, और उसके बाद में एनल कैनाल्स ये गुदीय नाले जिसे कहते हैं, और 2 इसमें एनल पोर्स होते हैं यानी गुदा छिद्र जो है वो 2 पाए जाते हैं। द स्टमक इज हाईली ब्रांच्ड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स। अब इसका जो आमाशय है वो बहुत ही अधिक शाखित प्रकार का होता है जिसके द्वारा एक जटिल प्रकार का सिस्टम बनता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर नाले या जठरवाही नाले जो हैं वो इसके अंदर बन जाती है, और ये स्टमक के ब्रांचिंग यानी शाखाओं के उद्भवन के कारण बनती है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। पाचन दोनों प्रकार से हो सकता है, बाह्य कोशिकीय पाचन भी हो सकता है और अंतः कोशिकीय पाचन भी हो सकता है। इसके बाद आते हैं सिस्टम्स या तंत्र। सर्कुलेटरी यानी परिसंचरण, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र आर एब्सेंट। तो ये तीनों ही प्रकार के तंत्र इनमें नहीं पाए जाते हैं। द नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज यानी तंत्रिका तंत्र जो है वो वितरित प्रकार का होता है एज इन निडेरियंस, यानी जो सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस के अंदर जैसा नर्वस सिस्टम था वितरित प्रकार का वैसा ही इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। फिर आता है सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग। द एबोरल एंड यानी एबोरल या इसे कहते हैं अपमुखीय सतह। तो अपमुखीय सतह के ऊपर एक सेंस ऑर्गन पाया जाता है अपोजिट ऑफ द माउथ, यानी माउथ के अपोजिट साइड में जो सतह होती है उसको एबोरल साइड कहते हैं। तो एबोरल साइड पर एक सेंस ऑर्गन पाया जाता है कॉल्ड स्टेटोसिस्ट
यानी इसे कहते हैं संतुलन पुट्टी। फॉर इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस। तो स्टेटोसिस्ट का कार्य है इनको समुद्र में जब ये तैरते हैं तो इनके बैलेंसिंग ऑर्गन का कार्य जो है वो स्टेटोसिस्ट करता है या संतुलन पुट्टिका करती है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, रिप्रोडक्शन या जनन। दे आर मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के गोनेट्स एक ही एनिमल में होते हैं, यानी ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी उभयलिंगी प्रकार के होते हैं, या इन्हें हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, यानी द्विलिंगी प्रकार के। फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल। तो इनमें निषेचन जो है वो बाह्य प्रकार का होता है, यानी समुद्र जल के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इनमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। पीडोजेनेसिस इज कॉमन। मतलब है कि इनमें पीडोजेनेसिस या अनिषेक जनन भी पाया जाता है। तो पीडोजेनेसिस का मतलब है कि इनमें जो लार्वल स्टेज है वो अनफर्टिलाइज एग से प्रोड्यूस हो जाती है। तो अनफर्टिलाइज एग यानी बिना निषेचन के ही लार्वल स्टेज प्राप्त करना और वो सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाता है, तो इसे कहते हैं पीडोजेनेसिस। इसके बाद आता है डेवलपमेंट या परिवर्तन। क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। इसका मतलब है कि इनमें जो विदलन होता है वो पूर्ण भंजी प्रकार का होता है, यानी एग के अंदर जो क्लीवेज होगा वो इसको दो भागों में विभाजित कर देता है। अब इनमें अनइक्वल होता है, यानी दोनों जो भाग बनते हैं इनमें वो दोनों एक ही आकृति के नहीं होते हैं, यानी दोनों असमान होते हैं। और इनमें डिटर्मिनेट जो है वो विदलन होता है, यानी निर्धारित प्रकार का विदलन होता है। तो निर्धारित प्रकार का विदलन है इस प्रकार होता है कि इनमें जो जाइगोट बनता है इनमें सभी कोशिकाएं एक साथ अगर रहती है तो ही संपूर्ण जाइगोट का निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी कोशिका अगर हट जाती है तो इसमें उस कोशिका से बनने वाला जो अंग होता है वो उनमें डेवलप नहीं होता है। तो ये विदलन जो है वो निर्धारित होता है। द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद ए सिलिएटेड साइडिपिड लार्वा। तो इनमें जो डेवलपमेंट या जो परिवर्तन है वो अप्रत्यक्ष प्रकार से होता है, जिसमें एक पक्ष में भी साइडिपिड लार्वा पाया जाता है। तो टीनोफोर्स के अंदर साइडिपिड लार्वल स्टेज होती है। अब बात करते हैं टीनोफोरा की क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। देर आर अबाउट ओनली 100 स्पीसीज आर फाउंड इन दिस फाइलम। इस संघ में केवल जो है वो लगभग 100 स्पीसीज या 100 प्रजातियों तक पाई जाती है। द फाइलम टीनोफोरा इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेज। टीनोफोरा को 2 वर्गों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टेंटिकल्स, यानी स्पर्शकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट आता है इनका टेंटेकुलेटा, यानी विद टेंटिकल्स, यानी जिनमें स्पर्शक उपस्थित हैं। और दूसरा जो क्लास आती है वो है न्यूडा, यानी विदाउट टेंटिकल्स, इनमें जो है वो टेंटिकल्स उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्लास की जो है टेंटेकुलेटा। एडल्ट विद 2 लॉन्ग एबोरल टेंटिकल्स, यानी इनके वयस्कों के अंदर 2 लंबे अपमुखीय यानी मुख के जो दूसरी सतह यानी अपोजिट साइड जो होती है उस सतह पर 2 टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। इन सम ओनली द लार्वा हैज़ टेंटिकल्स। और कुछ एनिमल्स के अंदर केवल लार्वल स्टेज में ही टेंटिकल्स पाए जाते हैं, यानी स्पर्शक केवल लार्वा में पाए जाएंगे। वाइल एडल्ट पजेज ओरल लोब्स, जबकि एडल्ट्स या वयस्कों के अंदर उनमें मुख पालियाँ पाई जाती है, यानी टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे और मुख पालियाँ पाई जाती है, लेकिन लार्वल स्टेज के अंदर इसमें उपस्थित रहती है, इसलिए इनको टेंटिकुलेटा में ही रखा जाता है। माउथ नैरो एंड फेरिंग्स स्मॉल। इनमें जो मुख होता है वो संकरा होता है, यानी छोटा होता है, और इनकी जो ग्रसनी होती है वो भी छोटी होती है। इसके उदाहरण हैं प्लूरोब्रैंकिया, बोलिनोप्सिस, वेलामेन और टीनोप्लाना। तो ये प्लूरोब्रैंकिया वगैरह जो है वो इस प्रकार से ये जेली समान जो है वो दिखाई देते हैं। तो सभी एनिमल्स इनमें जेली समान दिखाई देते हैं और इनमें 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी जो आती है क्लास वो है न्यूडा। बॉडी लार्ज, कॉनिकल एंड कंप्रेस्ड। इनकी जो शरीर है वो बड़ा, कॉनिकल यानी शंकु आकार का, और कंप्रेस्ड यानी चिपका हुआ होता है या चपटा होता है। टेंटिकल्स एंड ओरल लोब्स एब्सेंट। तो इनमें स्पर्शक भी नहीं होते हैं और मुख पालियाँ जो है वो भी नहीं होती है, तो दोनों ही इनमें एब्सेंट होते हैं। वाइड माउथ, इनका मुख जो है वो चौड़ा होता है, एंड लार्ज फेरिंग्स, यानी इनमें ग्रसनी जो है वो भी बड़ी होती है। इसका जो है एग्जाम्पल एक ही है, वो है बिरॉय। तो बिरॉय के अंदर टेंटिकल्स उपस्थित नहीं है और ये जो है वो संपूर्ण जेली लाइक स्ट्रक्चर और कॉनिकल शेप में दिखाई देते हैं, यानी शंकु आकार के दिखाई देते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।